नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि आज आपका सहायक लेखाकार का एग्ज़ाम हुआ है और जिसमें जो 20 नंबर की हिंदी थी उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसे संभावित आंसर की मान लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से निरामिष का विलोम शब्द है। तो आपको पता है भाई, निरामिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सीधा सीधा सामिस। देखिए, ये वाला पेपर जो बच्चे पटवारी की तैयारी, जिन्होंने पटवारी का पेपर दिया, वीडियो का पेपर दे रहे हैं या जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, उनके हिसाब से काफ़ी सरल पेपर ही आ रखा है ना। आप लोग 20 में से 19 में बिल्कुल सही कर सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत वाला था, 19 क्वेश्चन बहुत ईजी दे रखे हैं। ठीक, तो आप जो बच्चे अभी जिनका वीडियो का एग्ज़ाम है वो भी अपनी तैयारी जांच लेंगे भाई इससे। चलिए अगला क्वेश्चन पे मैं बात करूं, अगर विस्तीर्ण निम्न में से किस शब्द का विलोम होता है? विस्तीर्ण मतलब जो जिसका विस्तार क्या हो, इसका क्या हो जाएगा आपका? संकीर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाना है। चलिए अगला मैं अगर बात करूं, अनिवार्य शब्द का उचित विपरीतार्थक होता है। अनिवार्य मतलब भाई जो काम करना ही करना है, होना ही होना है, जिसका कोई विकल्प ना हो। तो अनिवार्य का उल्टा क्या जाता है? वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब आपकी इच्छा जहाँ पर निर्भर हो। चलिए, और अनिवार्य मतलब जहाँ पर आपकी इच्छा समाप्त हो जाए, वो काम आपने करना ही करना है। अगला आ जाएगा 84 हमारे पास। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे डाउटफुल रह गए होंगे। तो शुद्ध शब्द होता है भाई दृष्टा। तो यहाँ पे दृष्टा होगा, बल्कि ये वाला जिन्होंने किया उनका बिल्कुल गलत होगा भाई। दृष्टा नहीं होता, री की मात्रा नहीं आती, र आता है दृष्टा। ठीक, अगला हमारे पास 95 आ जाएगा। 85 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो आपने ये बहुत बार किया होगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना, काफ़ी बार आपने देखा होगा ये। तो ये वाला सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाना है आपका। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं लेटना मांगता हूँ, बिल्कुल गलत है। मुझे स्मरण दिला देना, गलत है बिल्कुल। कमीज डाल लो, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया, ये बिल्कुल डी वाला जिसने किया है भाई वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला हमारे पास, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द होता है। अब जो बच्चे हमारे साथ पहले से पढ़ रहे होंगे ना, ये वाला क्वेश्चन मैं कम से कम 20 बार करवा चुका हूँ भाई, कि रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। ठीक, चलिए अगला हमारे पास आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञ शब्द का पर्याय नहीं है? अज्ञ का पर्याय कौन सा नहीं हो जाएगा? अज्ञ का पर्याय नहीं है, तो अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। इसका पर्याय नहीं होगा, विज्ञ तो इसका क्या होता है? विलोम हो जाता है। ठीक, अगला हमारे पास आ जाएगा एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से। ठीक है, तो सिंह का पर्यायवाची, सॉरी, निम्नलिखित में से सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सीधा सीधा हो जाएगा आपका गजपति। गजपति क्या है? सिंह का पर्यायवाची शब्द। सॉरी सॉरी, वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। निम्नलिखित में सिंह का पर्यायवाची शब्द, मैंने नीचे वाला पढ़ लिया था। निम्नलिखित में सिंह का पर्यायवाची शब्द है, सीधा सीधा हो जाएगा सिंह का केसरी। गजपति हो जाता है हाथी का, वियोग हो जाता है पक्षी का, सीधा सीधा केसरी हो जाएगा। अगर 90 में आ जाएंगे, हरि शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? तो विष्णु का भी होता है, सिंह का भी होता है, वानर का भी हरि होता है। तो आपका 90 हो जाएगा बी, भालू का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक, तो ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाना था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तद्भव शब्द का तद्भव शब्द बच्चे का तत्सम होगा। तो सीधा सीधा बच्चे का तत्सम क्या होता है? वत्स आपका, है ना। आपको पता है कि जो शब्द वो कन्वर्ट होता है ब में, है ना। तो वो वाला आता है तत्सम में, जब ब बनेगा तो बन जाता है तद्भव। कूर्दन तत्सम शब्द का तद्भव रूप होगा, तो कूर्दन का हो जाएगा कूदना। ठीक, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछे हुए, ऑप्शन सही हो जा रहे हैं मतलब। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना था आप लोगों ने, तद्भव शब्द का चयन करना था। पर्यंक आपका तत्सम है, हरिद्र आपका हल्दी का तत्सम होता है, और क्षीर भी आपका क्या होता है? खीर का तत्सम होता है। तो बचा कौन सा? चूंच। चूंच आपका तद्भव शब्द होता है ना। इसका चंचू हो जाएगा आपका तत्सम। 94 आ जाएगा, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, देखो भारी क्या होता है भाई आपका? भारी तो परिमाण हो गया, लंबी लंबा परिमाण हो गया, बहुत क्या हो गया? परिमाण हो गया। तीनों कट, क्या बच गया? गुण। खट्टा खट्टा, मीठा, काला, गोरा, ये सब गुण में आते हैं। अगला हमारे पास 95, काला घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? काला। कौन है काला? घोड़ा। तो यहाँ पे घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए घोड़ा आपका विशेष हो जाएगा, और काला क्या है? काला विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला मैं चलूँ, अगर लाल, ये क्वेश्चन मुझे जो पेपर में थोड़ा सा टफ लगा, बाकी सारे क्वेश्चन क्या थे? बिल्कुल ईजी थे। लाल विशेषण से बना हुआ
बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो लाल से जो भाववाचक नहीं बन पाएगा आपका, वो कौन सा जाएगा आपका? लालित्य। ललाई का भाव बनेगा, लालिमा का भाव बनेगा, लाली का भाव बनेगा, लालित्य का कोई भाव नहीं बनेगा। ठीक। 97वां क्वेश्चन मेरे पास है। देखो भाई, मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप हमेशा पुराने पेपर रिपीट कर लिया करें। जो ये अर्णव प्रश्न है, ये पुराना ही, अभी शायद वीडियो या कनेक्ट शायद किसी एक एग्जाम में पूछता है कि अर्णव किसका पर्यायवाची है। तो अर्णव होता है आपका समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, इसलिए भी इजी क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। अगला मेरे पास जाएगा, सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाला। तो आपको पता है इसे बोलते हैं सार्वभौमिक। जिसने बी किया है भाई वो बिल्कुल ठीक किया है। अगला जाएगा 99 वाला क्वेश्चन, वर्ष में एक बार होने के लिए। तो वर्ष में जो एक बार होता है उसे बोलते हैं वार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में होने वाला, द्विवार्षिक मतलब 2 महीने में होने वाला, त्रैवार्षिक मतलब 3 महीने में होने वाला, मासिक मतलब महीने में होने वाला। ठीक, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। 100वां क्वेश्चन हमारे पास जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपने चुनना है। तत्सम शब्द सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आम्र आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आम्र का आम तद्भव होता है। ठीक, लगभग भाई 20 क्वेश्चन है जो भाई, तो जिस बच्चे ने भी 17 प्लस किए हैं वो बिल्कुल होने चाहिए थे, मतलब 17 प्लस तो आपके होने ही चाहिए थे इसमें, क्योंकि इस पेपर में कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो आपका गलत हो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, बाकी 17 आपके आने चाहिए थे। तो ये वाली आंसर की है आपकी। ठीक है, जो अनुमानित आंसर की है, और संभवतः यही आंसर रहेंगे भी, क्योंकि कोई सा भी आंसर डाउटफुल नहीं है।